देखिए लिमिट का बाबू क्लास नोट्स 2 सबको मिल गया था बाबू, क्लास नोट्स 2। हाँ देखिए इसमें है बाबू आपको सबसे पहला सम इम्पोर्टेंट मेथड फॉर फाइंडिंग द लिमिट, मतलब लिमिट का वैल्यू निकालने के लिए बाबू कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है। अब एक बात आप क्लास नोट 1 में गौर किए होंगे बाबू कि जितना भी अभी आपको क्वेश्चन मिला था, जितना भी मिले या जितना भी फार्मूला मिला था, वो सारा का सारा फार्मूला और जो क्वेश्चन था वो 0/0 फॉर्म का था। क्या अभी फिर आपको आधा घंटा डायरेक्ट 0/0 फॉर्म में मिलेगा। बात पर हाथ मत रखिए, चिंता में है देखिए। और उसके बाद बाबू आपको आधा घंटा के बाद आपको जो रेस्ट अदर फॉर्म होता है बाबू, ∞/∞, 0 × ∞, ∞ माइनस ∞, 0 का पावर 0, ∞ का पावर 0, 1 का पावर ∞, ये सब फॉर्म आपको मिलेगा। ओके बाबू। हाँ तो सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पर है बाबू ऐसा लिखा हुआ है, इफ लिमिट x टेंड्स टू a और ये fx/gx इज इन 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म, देन फाइंड फैक्टर x minus a of fx and gx, then cancel it लिमिट एग्जांपल 1 ये है बाबू आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 और x का क्यू और -3x और +2 और बटा में है बाबू x का क्यू और प्लस x का स्क्वायर और -5x + 3। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है बाबू, इफ लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब कोई फंक्शन में लिमिट लगा हुआ है। ओके बाबू। और fx/gx और ये टेंडिंग वैल्यू डालने से किस फॉर्म पर आ रहा है बाबू, 0/0 फॉर्म पर आ रहा है। अभी भी आपको 0/0 मिलेगा, आधा घंटा बाद आपको फॉर्म बदलेगा। 0/0 फॉर्म पर आ रहा है तो आप हल्का से समझिए कि x = a डालने से fx का वैल्यू भी 0 आ रहा होगा और x = a डालने से gx का वैल्यू भी 0 आ रहा है, तब में 0/0 फॉर्म आ रहा है बाबू। हाँ तो आप एक बेसिक बात जानते हैं बाबू, ऐसा बात जानते हैं कि अगर ये x का स्क्वायर और माइनस ये 3x और +2 = 0 है, क्वाड्रेटिक रहे चाहे क्यूबिक रहे चाहे लीनियर है, जो भी रहे, आप सपोज करते हैं इसमें x = 1 डालें और 1 डालने से देखिए 1 डालेंगे बाबू तो 1 -3 और +2, ओ अच्छा 1 डालने से सर 0 आ गया सर, मैंने x = 1 हम डाले और राइट साइड आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि x = 1 इसका रूट है, x = 1 इसका क्या है बाबू, x = 1 इज रूट। x = 1 डालने से उस इक्वेशन में वैल्यू 0 आ रहा है बाबू, तो x का जो वैल्यू डालने से इक्वेशन का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब वो x का जो वैल्यू है उस इक्वेशन का रूट है। रूट का डेफिनेशन पता है बाबू, द वैल्यू ऑफ अननोन बी सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, x का वैसा वैल्यू जो कि इक्वेशन को सैटिस्फाई कर दे। सैटिस्फाई करना मतलब एलएचएस में डालने से क्या आ जाएगा बाबू, हाँ एलएचएस आ जाएगा। तो x = 1 डालने से 0 आ रहा है, x = 1 इसका क्या हुआ रूट, अब x = 1 रूट है तो x - 1 उसका क्या होता है बाबू, फैक्टर होता है। ऐसा पहले से भी जानते होंगे आप लोग। साइन स्कीम बता रहे थे, साइन स्कीम रैशनल या पॉलिनोमियल फंक्शन का साइन स्कीम, तो वहाँ जितना फैक्टर था फैक्टर x - b सबको बराबर 0 करके रूट निकाल रहे थे कि नहीं, x का वैल्यू बाबू। हाँ ये फैक्टर है और फैक्टर से रूट लाना है तो क्या करेंगे, x - 1 = 0 इसका 1 आ जाएगा। तो आप हल्का से सोचिए, ज़्यादा सोचा नहीं बनेगा। x = a डालने से fx भी 0 आ रहा होगा और x = a टेंडिंग वैल्यू डालने से gx भी 0 आ रहा होगा, तब ने 0/0 फॉर्म आया। हाँ मतलब x = a डालने से इसका वैल्यू भी 0 हो गया होगा और x = 0 डालने से बटा का gx का वैल्यू भी 0 आ गया होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि x = a fx का भी रूट है और x = a
जीएस का भी रूट। बोली कैसे सर, कैसे, क्यों? क्योंकि बाबू ट्रेंडिंग वैल्यू डालेंगे तो एफ भी 0 आ रहा है और ट्रेंडिंग वैल्यू डालेंगे तो जीएस भी 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर है एफ जो फंक्शन है उसका भी रूट रहा होगा और x बराबर है नीचे जो dx फंक्शन है उसका भी रूट रहा होगा। अब भैया x बराबर है रूट है तो x माइनस से क्या रहेगा बाबू, फैक्टर। तो x माइनस से fx का भी फैक्टर होना चाहिए और x माइनस से dx का भी फैक्टर होना चाहिए। तो वही लिख रहा कि फॉर तो देन फाइंड फैक्टर, कौन सा फैक्टर निकालते हैं बाबू, x माइनस से। क्यों x माइनस से, क्यों बाबू, क्योंकि x बराबर a इसका भी रूट है और x बराबर a इसका भी रूट है। x बराबर a डालने से fx भी 0 हो जा रहा है और x बराबर a डालने से gx भी 0 हो जा रहा है। तो x माइनस से फैक्टर है बाबू ऊपर और नीचे का और यही दोनों को निकाल तो क्या कर देंगे बाबू, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल मतलब काट देंगे, तो काट देंगे तो इसी के कारण से 0 आ रहा है। देखिए यहाँ डालिएगा बाबू तो a माइनस से क्या आ जाएगा 0। अब जिसके कारण से ऊपर और नीचे 0 आ रहा था वो जब कट गया तो कट गया इसका मतलब क्या हो गया, इंडिटरमिनेट आना बंद हो गया। इंडिटरमिनेट आना बंद हो गया मतलब लिमिट का फंक्शन का वैल्यू निकल गया। क्या बाबू, बोले नहीं सर नहीं समझ पा रहे कि आप क्या बता रहे हैं सर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जैसे एक क्वेश्चन है आपको तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन मिलता है बाबू लिमिट का तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बाबू, ट्रेंडिंग वैल्यू डालते हैं इंडिटरमिनेट चेक करते हैं। तो ट्रेंडिंग 1 डालेगा तो 1 का क्यूब, यही वाला सेम फंक्शन है, 1 का क्यूब 1 और -3 और 2 अवे 3 माइनस 3 0, नो डाउट। अभी ट्रेंडिंग वैल्यू डालने से ऊपर वाला भी 0 आ रहा है और नीचे डालिए 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 1 2 और 3 और 2 5 और -5। ओ अच्छा, x बराबर 1 डालने से ऊपर वाला भी इक्वेशन 0 हो रहा है, x बराबर 1 डालने से नीचे वाला भी इक्वेशन 0 हो रहा है। तो x बराबर 1 ऊपर वाला भी इक्वेशन का रूट होना चाहिए और x बराबर 1 नीचे वाला का भी रूट होना चाहिए। तो x बराबर 1 ऊपर का रूट है, x बराबर 1 नीचे का भी रूट है, तो x माइनस 1 क्या रहा होगा, फैक्टर। हाँ बाबू जानते हैं, पहले पता है हमको। तो x माइनस 1 इसका भी फैक्टर रहा होगा और x माइनस 1 इसका भी फैक्टर रहा होगा। तो हम बाबू एक बहुत बड़ा लॉजिक आपको बताने जा रहे हैं, बहुत बड़ा, आपको बहुत बड़ा काम करेगा। अभी आपको पता है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, लेकिन अगला फैक्टर निकालने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर पावर 4 5 6 रहा तो आप पागल हो सकते हैं, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा बाबू, डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। एक बहुत बड़ा हम लॉजिक बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, आई कॉन्टैक्ट इधर देखिए, ध्यान को बनाइएगा। टीचर यहाँ जो सिखाता है सीखिए, उसके बाद आप काम कीजिए। देखिए हमको पता है कि x माइनस 1 ऊपर का भी रूट है और x बराबर नीचे का भी रूट है। x माइनस 1 ऊपर का ही फैक्टर हुआ और x माइनस 1 नीचे का ही फैक्टर हुआ बाबू। हाँ ये क्यूबिक है ना बाबू, क्यूबिक है तो x माइनस 1 जो फैक्टर है उसको 3 बार लिखिए दूर दूर पर, x माइनस 1 दूर दूर पर और x माइनस 1 दूर दूर पर, x माइनस 1 क्यूबिक है इसलिए। कहाँ से x माइनस 1 समझ में आया, x बराबर 1 डालने से ऊपर 0 आ रहा था, x बराबर रूट है तो x माइनस 1 तो क्या होगा, x माइनस 1 दूर दूर पर 3 को लिख दी। अगर पावर 5 रहेगा तब बाबू 5 को लिख देंगे, पावर 7 रहेगा तब बाबू 7 को लिख देंगे। मजा आ जाएगा बाबू, 7 देके 4 देके डर लगेगा हमको, भागा लगाना पड़ेगा नहीं। अब x माइनस 1 दूर दूर पर 3 को लिखने के बाद क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया, इसका हिसाब किताब बाद में करना है। आगे हम 3 को लिख दिए। अरे यार यहाँ x3 है यार, हाँ x3 है तो x3 लाने के लिए x माइनस 1 है यहाँ पर, x2 लाने के लिए ज़्यादा दिमाग मेरे पास है नहीं, हमको बस इतना समझ में आ रहा है कि यार अगर बगल में x का स्क्वायर अगर गुना कर दिया जाए तो x का स्क्वायर में x से गुना होगा तो x का क्यू आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा बाबू। हाँ सीखना है, मजे से सीखिए। हाँ अब फिर जब ये वाला गुना होगा तो x का क्यू तो आ जाएगा, लेकिन जब -1 में x स्क्वायर से गुना होगा तो क्या आ जाएगा बाबू, -x का स्क्वायर। हाँ बाबू -1 में x स्क्वायर से गुना होगा तो और ऊपर -x स्क्वायर है ही नहीं है, ऊपर -x स्क्वायर ऊपर में है ही नहीं है, इसका मतलब नो डाउट x स्क्वायर नहीं रहना चाहिए। नहीं रहने के लिए -x स्क्वायर आया हुआ है तो हमको बैलेंस करने के लिए +x स्क्वायर चाहिए। जैसे ही +x स्क्वायर आ जाएगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या तो +x स्क्वायर कैसे आ जाएगा जी, x है बगल में यहाँ x गुना कर देंगे तो x में x से गुना होगा तो +x का स्क्वायर
और यहाँ गुना हो रहा था तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फिर -1 में एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स आएगा बाबू, लेकिन ऊपर है कितना बाबू -3, तो माइनस एक्स आ रहा है बाबू। ये वाला गुना करेंगे इसमें तो माइनस एक्स आ रहा, अब आना चाहिए -3x। तो कितना का और जरूरत है, कितना का और जरूरत है बाबू, -2x का और जरूरत है। तो -2x कैसा है बाबू बताइए तो हमको, यहाँ -2 से गुना कर देंगे तो -2 में x से गुना होगा तो -2x और ये गुना होगा तो -x और -2x प्लस -3x हो जाएगा। और ये -2 में -1 से गुना होगा तो बोली सर यहाँ 4 आता तब तो नहीं आता, तो अगर यहाँ 4 रहता तो x को 1 डालने से 0 नहीं आता, यहाँ x को 4 है तो 1 डालने से 0 आ जाएगा। मतलब वही वैल्यू रहेगा जो कि सेटिंग में रहेगा, मतलब वैल्यू डालने से 0 रहेगा आएगा, ये अपने आप लास्ट में सेट कर जाएगा। ओके बाबू, ओके बाबू। अभी आप बताइए कि ये और ये दोनों सेम है क्या अलग अलग है? सेम है। वो बच्चा को हम करके दिखा देते हैं, फर्स्ट खाली करके बता रहे हैं। देखिए इसको कोई कैलकुलेशन करेगा 5 क्लास का बच्चा तो गुना करेंगे, देखिए x में x स्क्वायर से गुना कीजिए, x का क्यों -1 में x स्क्वायर से गुना कीजिए, -x स्क्वायर यहाँ गुना कीजिए, प्लस x का स्क्वायर -x यहाँ गुना कीजिए, -2x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। ये आपको आएगा x का क्यूब और -3x प्लस 2। देखिए देखिए ऊपर जो वैल्यू है x का स्क्वायर -3x प्लस 2 नीचे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या हमको डिवाइड करना पड़ा। अब एक बात इससे हमको और मजा क्या आ रहा है कि हम कितना भी डिग्री का पॉलिनोमियल देखेंगे, कितना भी डिग्री का पॉलिनोमियल देखेंगे तो 1 मिनट के अंदर आपको काम हो जाएगा। ओके बाबू, बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है ना। हाँ कंसेप्ट के एंगल से क्वेश्चन नहीं बता रहे, कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, देखिए डिवाइड बाई नीचे भी बाबू, नीचे वाला फंक्शन में भी x को 1 डालने से 0 आ रहा है बाबू, तो नीचे वाला इक्वेशन का भी x और 1 इसका क्या बाबू रूट है। हाँ तो x और 1 रूट है तो x -1 फैक्टर आएगा। अरे यार क्यूबिक हो यार, हम भी क्यूबिक है। हाँ तो क्यूबिक है तो क्या करें बाबू बोलिए तो x -1 बाबू दूर पर 3 को लिखिए, दूर पर 3 को लिखिए, 5 रहता तो 5 को लिखते हैं, क्वाड्रेटिक रहता तो 2 को लिखते हैं। लीनियर में तो खैर अकेला रहने करेगा, उसको काहे तोड़ेगा, लीनियर टूटता थोड़ी है क्या, क्यों बाबू। देखिए अब बाद में क्या होया, क्या पाया बाद में, कितना है बाबू x का क्यूब, कैसे आएगा जरा बोलिएगा तो x का स्क्वायर से x में गुना होगा तो x का क्यूब आ जाएगा, ये वाला यहाँ गुना होगा तो -x का स्क्वायर आएगा, और यहाँ कितना प्लस x का स्क्वायर, तो -x का स्क्वायर में बगल में कितना रखे ताकि इसमें इसको कैलकुलेशन करने से प्लस x का स्क्वायर है। हाँ प्लस अगर 2x स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घट जाएगा तो प्लस x स्क्वायर बचेगा क्या बाबू। तो प्लस 2x स्क्वायर कैसे आएगा बाबू बोलिए तो प्लस 2x में x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, और ये वाला का बगल बाबू -x स्क्वायर आएगा तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा बाबू तो x का स्क्वायर बचेगा। अच्छा लग रहा है। और 3 वाला गुना होगा तो कितना आएगा बाबू -2x, ऊपर है कितना बाबू -5, और कितना जरूरत है -3 का जरूरत है, तो हम -3 कर दिए बाबू। -3x यहाँ गुना होगा तो -2x, -3 -2 -5 हो जाएगा, और ये -3 में -1 से गुना होगा +3। अच्छा लग रहा है बाबू। हाँ कंसेप्ट सीखना है। हाँ अभी क्वेश्चन हम नहीं बता रहे, क्वेश्चन तो हम एक्सरसाइज जब करेंगे तब बताएंगे। देखिए x -1 यहाँ भी, x -1 वहाँ भी, x -1 यहाँ भी है, कॉमन निकाल दे फैक्टर। वही ऊपर बोल रहा था कि x -a फैक्टर कॉमन निकाल के ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिए। ओके बाबू। हाँ तो यहाँ से आपको ऐसा आ जाएगा बाबू लिमिट x टेंड्स टू 1 और x -1 आपको कॉमन निकाल लेंगे तो x का स्क्वायर और प्लस x और -2, और नीचे भी क्या होगा बाबू, नीचे भी आपका x -1 नीचे भी कॉमन होगा बाबू तो x -1, तो ये बचेगा x का स्क्वायर और प्लस 2x और -3। देखिए ये क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, इसी के कारण से 0 आ रहा था। देखिए यहाँ 1 डालिए तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, मतलब जिसके कारण से 0 आ रहा था नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर वो क्या हो गया, साइड हो गया, कट गया। मतलब जो कंपनी को जो आदमी फोड़ रहा था, तोड़ रहा था, उसको हम घर से निकाल दिए, कंपनी से निकाल दिया, जाओ बाहर जाओ यार सना। लेकिन कंपनी में निकालने के बाद अब फिर देखें फिर कंपनी घाटा में जा रहा है कि नहीं, फिर ऐसा देखेंगे। ओके घाटा में जा रहा है तो फिर देखेंगे यार एक आध चौराव तो नहीं प्रेजेंट है, एक आध चौराव प्रेजेंट है, उसको फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा भी निकालेंगे। देखिए ये तो कट गया, तो कट गया तो फिर 10 डालेंगे,
1 का स्क्वायर 1 1 2 2 माइनस 2 अरे यार ओके। और नीचे 1 डालेंगे 1 का स्क्वायर 1 2 एक 3 3 माइनस 3 मतलब एक वो काटने के बाद एक आदमी को निकालने के बाद फिर से दोबारा मेरा कंपनी लॉस में जा रहा है। तो फिर हम एनालिसिस करेंगे यार अब एक आध चोर और भैया कंपनी को फोड़ रहा है, कंपनी को नहीं, कंपनी को घाटा में लेके जा रहा है, तो उसको भी फिर क्या करेंगे बाबू, फिर निकालेंगे कंपनी से, फिर निकालेंगे वापस। ओके बाबू, तो x पर 1 डालने से ना ऊपर वाला 0 आ रहा है बाबू, और नीचे भी कितना डालने से आ रहा है बाबू, हाँ नीचे भी x पर 1 डालने से 0 आ रहा है। तो 1 डालने से 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ फिर से वही बात कि x पर 1 ऊपर का भी रूट है और x पर 1 नीचे का भी रूट है। ओके बाबू, तो x बराबर 1 रूट है तो x माइनस 1 उसका क्या रहा होगा, फैक्टर। तो क्वाड्रेटिक है तो क्या को लिखे जी, 2 बार लिखते हैं, दूर पर 2 बार, तो कितना भी डिग्री का रहे। बाद में क्या खोया क्या पाया बाद में हिसाब किताब करेंगे। अरे यार यहाँ x का स्क्वायर है, हाँ x का स्क्वायर है, जिसके बगल में हमको x चाहिए, x में x से गुना हो तो x का स्क्वायर, आई वाला गुना हो तो माइनस x आएगा, लेकिन ऊपर है कितना प्लस x है और आ रहा है माइनस x, तो मिटा के प्लस कर दें, बगल में और प्लस 2 आना चाहिए, प्लस 2x में से घट गया तो प्लस x आएगा कि नहीं, तो प्लस 2 चाहिए तो यहाँ प्लस 2 से गुना कर देते हैं, 2x से गुना हुआ तो प्लस 2x और यहाँ बाबू गुना हुआ तो माइनस x, प्लस 2x में से घट जाएगा तो प्लस x आएगा कि नहीं, अब प्लस 2 में माइनस 1 से गुना करेंगे तब पूरा बैलेंस है, बैलेंस है बाबू, आप समझ रहे हैं। चलिए और नीचे भी क्या था बाबू, नीचे भी x पर 1 डालने से नीचे भी 0 आ रहा है बाबू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x पर 1 नीचे वाला का भी रूट है और नीचे वाला का भी रूट x पर 1 है, तो x माइनस 1 उसका क्या रहा होगा, फैक्टर। जब मजे से समझिए ये पॉलिनोमियल के लिए वैलिड है, पॉलिनोमियल हाँ कितना भी डिग्री का रहे, x माइनस 1 दूर पर क्या बोली लिखेंगे, यहाँ x का स्क्वायर है तो क्या करें, x में x से गुना करेंगे, x का स्क्वायर माइनस x है ऊपर प्लस 2x है, तो प्लस 3 नहीं चाहिए बाबू, प्लस 3x में से x हट जाएगा तो प्लस 2x बचेगा बाबू, और 3 में माइनस 1 से गुना हुआ तो माइनस 3 आ जाएगा। ओके बाबू, ओके अब फिर और क्या करें बाबू, x माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2, नीचे से भी x माइनस 1 निकालेंगे बाबू, x प्लस 3 ये क्या हुआ बाबू, कैंसिल हो गया। जो कंपनी को फिर से दोबारा घाटा मिल जा रहा था फिर से उसको क्या कर दिए, काट दिए, निकाल दिया। फिर देखेंगे एक आध छोरा और कौन है, एक आध छोरा और कौन है, तो ट्रेनिंग वैल्यू डाल कर देखेंगे तो 2 एक 3 और नीचे आपको डालेगा तो 4, 3/4 क्या कांस्टेंट वैल्यू इंडिटरमिनेट है बाबू, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब फाइनल आंसर आ चुका। ओके बाबू, हाँ इसको नोट कीजिए, ये है आपका if लिमिट x टेंड्स टू a है बाबू, अगर x है तो देन यहाँ पुट लिख लीजिए असाइनमेंट में, देन पुट x बराबर a प्लस h या x बराबर a माइनस h, एंड इफ x टेंड्स टू a होगा तो देन h टेंड्स टू 0 होगा। रुक जाइए, ध्यान से सुनिए, इधर सुनिए और ध्यान से सुनिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड बाबू संडे को ही बोले थे कि आपको वहाँ पर अप्लाई होता है बाबू सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ पर x टेंड्स टू कांस्टेंट एंगल होता है, x टेंड्स टू कांस्टेंट एंगल, मतलब x टेंड्स टू 2 नहीं रहे, x टेंड्स टू 0 4 ये सब नहीं रहे, x टेंड्स टू पाई रहे, π/6 रहे, π/2 रहे, मतलब कांस्टेंट एंगल रहे। तो अगर कहीं पर भी कोई लिमिट का क्वेश्चन है, अगर x टेंड्स टू कांस्टेंट एंगल आ रहा है बाबू, तो हम उसको क्या करते हैं कि उसको x के जगह पर क्या पुट कर देते हैं बाबू, a प्लस h, ये मैंने एंगल ये है और इतना प्लस h या फिर a माइनस h। अगर x टेंड्स टू a होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक x टेंड्स टू क्या होगा 0। बोलिए कैसे सर, देखिए रात में इसको समझाते हैं, थोड़ा सा देखिए, समझाए हुए पहले भी कुछ बच्चे नहीं, अगर भूल गए होंगे तो यहाँ देख लीजिए बाबू दोबारा, देखिए ऐसा है बाबू, देखिए सपोज करते हैं बाबू कि x टेंड्स टू बाबू आपका 5 है, सपोज कर रहे हैं x टेंड्स टू कितना है बाबू, x टेंड्स टू 5 है, ऐसा सपोज कर रहे हैं, x 5 को टेंड्स कर रहा है, तो x 5 को टेंड्स कर रहा है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेट x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 5.1 होना चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x बराबर 4.9 भी होना चाहिए, 4.9 या 5.1 दोनों का दोनों वैल्यू कौन टेंड्स टू 5 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बाबू,
ये भी टेंस टू 5 है, वेरी वेरी क्लोज टू 5, और ये भी टेंस टू 5 है ना बाबू? है ना बाबू? और इस वैल्यू को जी x टेंस टू 5 को जी x बराबर 5 प्लस h लिख दिया जी, 5 प्लस h या 5 माइनस h लिख दिया, मतलब x का वैल्यू पुट कर दिया गया, x के जगह पर 5 प्लस h या 5 माइनस h पुट कर दिया। तो आप कॉमन सेंस से सोचिए कि ये x का वैल्यू अगर टेंस टू 5 होगा तो टेंस टू 5 मतलब 5 के काफ़ी क्लोज, तो 5 के क्लोज काफ़ी तभी रह पाएगा जब 5 में जो नंबर जुटा है वो टेंस टू 0, टेंस टू 0 मतलब 5 में जो नंबर जुटा है बहुत छोटा होना चाहिए, या 5 में जो नंबर घटेगा 0.1 घटेगा तब 4.9 आएगा क्या? और 4.9 पर टेंस टू 5 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप बताइए क्या 5 में 10 जोड़ने पर टेंस टू 5 कहलाएगा? 5 में 15 जोड़ देने पर टेंस टू 5 कहलाएगा? 5 में 20 जोड़ने से नहीं, 5 में जो नंबर जुट रहा है h या 5 में जो नंबर घट रहा है h, वो क्या होना चाहिए बाबू? टेंस टू 0, टेंस टू 0 मतलब बहुत ज़्यादा, हद से एकदम ज़्यादा छोटा, वेरी वेरी क्लोज टू 0। 5 में बहुत छोटा नंबर जुटेगा तो 5.1 आएगा, 5.001 आएगा, 5.2 आएगा, अब 5.2 5.1 सब आएगा तो उसको टेंस टू 5 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यहाँ 5 में से भी बहुत छोटा नंबर घटेगा तो 4.9 आएगा, 4.98 आएगा, ऐसा आएगा तो उसको भी टेंस टू 5 बोलेंगे कि नहीं? मतलब वही यहाँ लिख रहे हैं, देखिए f टेंस टू a है तो क्या पुट कर दे रहे हैं, x बराबर क्या पुट कर दे रहे हैं? a प्लस h, तो a में जो नंबर जो जोड़ रहे हैं h वो क्या होना चाहिए? टेंस टू 0 रहेगा तभी f टेंस टू a रहेगा। हाँ मतलब a में बहुत छोटा नंबर जुटेगा तब वो टेंस टू a कहलाएगा, a में बहुत ज़्यादा नंबर बहुत बड़ा नंबर जोड़ने से टेंस टू a कहला सकता है? तो ऐसा बाबू ये बात जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो लॉजिक यूज कर रहे हैं, इस कंसेप्ट का यूज हम लोग कंटिन्यूटी में भी करेंगे, LHL निकालने में और RHL निकालने में। ओके बाबू, क्लियर हुआ क्या बोल रहे हैं? और ये कब पुट करने का काम करेंगे बाबू? जब x टेंस टू कांस्टेंट एंगल रहेगा तब करेंगे, कहीं पर भी। ओके बाबू, हाँ देखिए इस पर कुछ हम लोग कोई एग्जांपल करते हैं बाबू तो आपको क्लियर हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। लिमिट x टेंस टू पाई बटा 2, और ये है बाबू आपका 1 माइनस साइनस, और बटा में है बाबू पाई बटा 2 और माइनस x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। सबसे पहला काम बताइएगा, हमने बोलेंगे वैल्यू डाल के डिटरमिनेंट चेक करना, तो यहाँ पाई बटा 2 डालेंगे तो साइन पाई 2 1 माइनस 1 0, और नीचे आप पाई बटा 2 यहाँ डालिएगा तो पाई 2 माइनस पाई 2 0, 0 का स्क्वायर भी 0 आ जाएगा क्या बाबू? अरे यार ये तो इंटरमीडिएट आ रहा है, और अभी x टेंस टू कांस्टेंट एंगल पाई बटा 2 भी है, तो टीचर बता रहा था बाबू, बोल रहा था x टेंस टू कांस्टेंट एंगल है, इसमें क्या पुट करेंगे बाबू? x बराबर पाई बटा 2 प्लस h, माइनस वाला भी पुट करते हैं, लेकिन हम लोग का जो हैबिट है, आदत जो बनाए हुए हैं वो प्लस वाला का आदत बनाए हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ प्लस या माइनस। नेगेटिव को जल्दी आदमी लाइक नहीं करता, पॉजिटिव चीज को आदमी ज़्यादा लाइक करता है क्या? हाँ, तो ये x बराबर हम लोग क्या पुट कर दिए? पाई 2 प्लस h, और लिखेंगे अगर x जो है वो पाई बटा 2 को टेंस कर रहा है तो जो दाएं बाबू जो h है वो 0 को टेंस करेगा, h जो है वो डाउट क्वेश्चन है क्या? नहीं अभी बोल रहे थे कि h जो नंबर जोड़ रहा है बहुत ज़्यादा वेरी वेरी स्मॉल पाई बटा 2 में जुटेगा तब वो टेंस टू पाई 2 कहलाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा जुटने से टेंस टू पाई 2 हो सकता है बाबू? नहीं, बता दिए। ओके बाबू, ओके बाबू, ओके आगे काम करते हैं, घबराइए नहीं। पाई बाई 2 1 माइनस साइन x के जगह पर कितना पुट करें? पाई बटा 2 प्लस h, x के जगह बाबू, और नीचे भी पुट कर देते हैं, ये पाई बटा 2 तो पहले से है, और x के जगह पर पाई बटा 2 प्लस h पुट कर रहे हैं, लेकिन होल के पहले माइनस है, तो होल के पहले माइनस है तो यहाँ माइनस पाई बटा 2 हो जाएगा, और माइनस में लग जाएगा तो प्लस h हो जाएगा बाबू, तो होल स्क्वायर ये क्या होगा बाबू? कैंसिल हो गया। ओके बाबू, ओके बाबू, हाँ ओके। देखिए जब आपको ट्रिग्नोमेट्री में एलाइड एंगल आपको पढ़ाया गया था तो एक बात आपको बताया गया होगा बाबू, ये ऐसा बताया गया होगा साइन 90 प्लस थीटा, याद है? हाँ 90 के टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, तो साइन तो कॉस हो जाएगा और थीटा, और 90 में कुछ जुट रहा है
तो 90 में कुल उतरेगा गाड़ी सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। क्या यहाँ देखिए ये आपको लिमिट x टेंस सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है बाबू किसमें आ गया है x के टर्म में, तब टेंडिंग x नहीं दिखना चाहिए, उसमें x कहीं है ही नहीं, x कहीं है ही नहीं तो x दिखे कैसे समझ लेना। हाँ यहाँ पर पूरा का पूरा फंक्शन x के टर्म में आ गया है तो हमको टेंडिंग x के टर्म में देने का नौबत आ गया। तो x के टर्म में टेंडिंग देने का टेस्ट टू पर लिखते हैं नहीं, x टेंस टू क्या लिखेंगे बाबू 0। समझा दिए क्यों? हाँ ऐसा मत सोचिए कि ऐसा काम करके बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, नहीं कुछ नहीं किए। अभी भी आप x बराबर 0 रखिएगा तो साइन 90 होता है और 1 माइनस 1 0 और नीचे भी h बचा है तो नीचे टेंडिंग डालिएगा तो नीचे भी 0 आ जाएगा। अभी फिर किस फॉर्म में आ रहा है इंडिटरमिनेट 0/0 आ रहा है। चलिए यहाँ से 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा क्या लिखते बाबू cos h और नीचे बाबू h का स्क्वायर ना बाबू और ये लिमिट h टेंस टू 0। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत बाबू? अब यहाँ ट्रिगोमेट्री का फार्मूला आ गया बाबू, ट्रिगोमेट्री का फार्मूला आ गया। आपको देखिए आपको जब 11th में आप लोग पढ़ाई करते हैं ट्रिगोमेट्री बाबू तो दो का फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट बताया जाता है। हाँ दो का फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट बताया जाता है। बोलिए बाबू 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 100-150 बार आता है। अभी पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ना बाकी है, पूरा इंटीग्रेशन पढ़ना बाकी है, इसलिए आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ट्रिगोमेट्री का पूरा फार्मूला आपको याद होना चाहिए तो आपको काम बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। इसका बोलिए ये 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके बाबू ओके। ऐसा मत सोचिए कि हर एक बार यहाँ पर 2 थीटा ही रहेगा, नहीं यहाँ पर कुछ भी रह सकता है कुछ भी, लेकिन जो रहेगा बाबू उसका वहाँ आधा हो जाएगा। ओके बाबू ओके। यहाँ बोलिए तो हमको नहीं आता है बोलने, बोलिए 2 sin स्क्वायर h/2 और बटा h का स्क्वायर। अच्छा लगा? अच्छा लगा? हाँ अब फिर देखिए एक बात और जानते हो ट्रिगोमेट्री बाबू कि कहीं पर मान लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है तो आप यहाँ साइन स्क्वायर h/2 को क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं बाबू साइन h/2 का क्या लिख सकते हैं बाबू होल स्क्वायर। अब बटा में तो खैर h का स्क्वायर है ये बाबू पहले से है। एक बात आपको टीचर का याद आएगा क्लास वाला बात, टीचर आपको ऐसा बताया था बाबू लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x कितना होता है बाबू? ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि साइन के अंदर x से घुसा रहे, नहीं हम आपको गामला बेंच रख के बताए हैं साइन के अंदर कोई भी फंक्शन रह सकता है, लेकिन लॉजिक क्या है बाबू? लॉजिक है साइन के अंदर जो फंक्शन घुसा हुआ है वो घटा होना चाहिए और टेंडिंग वैल्यू डालने से साइन के अंदर घुसा हुआ 0 भी हो जाना चाहिए। क्या बाबू? हाँ तो डालिए तो बाबू थोड़ा एक बार 0 डालिए तो 0/2 0 साइन के अंदर टेंडिंग डालने से घुसा हुआ 0 हो रहा है कि नहीं? तो लॉजिक कब लगेगा? साइन के अंदर जो घुसा हुआ घटा में नीचे होना चाहिए, तो क्या वो घटा में नीचे है? नहीं है तो यहाँ कर दिए, जबरदस्ती कर दिए, जबरदस्ती कर दिए। किसको मैनेजिंग भी चाहिए तो मैनेज करने के लिए कितना से गुना करें? मैनेज करने के लिए h का स्क्वायर बाई 4 बोली 62। आप भागा लगाते हैं h/2 से गुना करते हैं h का स्क्वायर बाई 4 से। हाँ ये होल स्क्वायर के अंदर में है बाबू तो बाहर निकलेगा तो इसका बाहर निकलेगा तो h का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। किसको पूरा को घेर के 1 लिख देते हैं? नहीं। ये देखिए साइन के अंदर घुसा हुआ भाई घुसा हुआ नीचे मिला के कितना हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर आ रहा है 12 मत पढ़ लीजिएगा, बहुत सबको 12 ही पढ़ देगा ठीक है। देखिए तो 1 का स्क्वायर में कितना होगा बाबू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, एक लाइन इसको और बढ़ाएंगे ज़्यादा नहीं, लिमिट h टेंस टू 0 2 into h का स्क्वायर बाई 4 और ये h का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा बाबू। ये क्या हुआ बाबू? ये बाबू h स्क्वायर क्या हुआ? 13 और 2 गुना 4 कट गया तो कितना आ गया बाबू? ओके तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ रहा है? क्वेश्चन मत देखिए, ऐसा मत सोचिए क्वेश्चन सिखा रहे हैं, कंसेप्ट सीख रहा है कि कहीं भी h टेंस टू कांस्टेंट एंगल रहता है तो वहाँ उतना प्लस डालते हैं। अगर h टेंस टू ये होगा तो ऑटोमेटिक h टेंस टू क्या हो जाएगा
जीरो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके बाबू, ओके नोट कीजिए। एक और इस पर एग्जाम्पल है बाबू, ऐसा है लिमिट x टेंड्स टू 1 x का क्यूब और माइनस x का स्क्वायर, और ये बाबू है log x और प्लस log x, यहाँ -1 कर दीजिए। जो बच्चे को नया असाइनमेंट मिला है और जो संडे को नहीं सुधार पाए थे, यहाँ -1 कर लीजिए। जिनको आज मिला है, जिनको असाइनमेंट आज मिला है, यहाँ -1 कर लीजिए। पहले से जो रखे हुए उनको कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहला काम बाबू क्या करेंगे बाबू, टेंडिंग वैल्यू आपके डिटरमिनेंट चेक करेंगे। 1 का क्यूब 1, यहाँ 1 का क्यूब तो log 1 0 हो जाएगा, ये भी log 1 0 हो जाएगा बाबू, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ -1 है, तो 1 - 1 बाबू 0, और नीचे 1 रखेंगे तो 1 - 1 नीचे भी 0 आएगा। क्या ऊपर पॉलिनोमियल है ना बाबू, लॉग लगा हुआ, तो लॉग लगा हुआ है, तो वो वाला अभी जो लॉजिक बता रहे थे ये x - 1 रूट है, तो वो लॉजिक यहाँ काम नहीं करेगा। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा क्या करते हैं बाबू, ये x³ और -1 को क्या करते हैं बाबू, एक जगह रख देते हैं। हम लोग ऐसा फार्मूला बाबू जानते हैं, 6-7 क्लास में पढ़े होंगे, a³ - b³ पढ़े हैं बाबू, क्या पढ़े हैं, a - b × a² + ab और प्लस b का स्क्वायर। ओके बाबू, देखिए तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1, दोनों को एक जगह रखिएगा, x का क्यूब और -1 का क्यूब, और इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेते हैं, -log x कॉमन निकाल लें, तो log x कॉमन निकालिएगा, -log x यहाँ कितना बचेगा, x का स्क्वायर, और यहाँ -1 बचेगा बाबू, क्योंकि माइनस और माइनस कभी जाके फिर प्लस हो पाएगा, क्या बाबू। और ये 1 को फिर से दोबारा क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 का स्क्वायर, और नीचे 1 को 1 का स्क्वायर लिखिएगा तो a² - b² क्या होगा, a - b × a + b। बताइए तो नीचे तोड़ने पर 2 टर्म आया, तो 2 टर्म में से किसके कारण से 0 आ रहा है डिनोमिनेटर, इसके कारण से, तो ये कैंसिल होना चाहिए कि ये कैंसिल होना चाहिए, ये कैंसिल होना चाहिए। जो कंपनी को तोड़ रहा है बाबू उसको ना निकालेंगे, हाँ जो नहीं निकाल रहा ईमानदारी से काम कर रहा है उसको क्यों निकालेंगे। ओके बाबू, ओके। और ऊपर बाबू a³ - b³ पर थोड़ी फार्मूला, a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है बाबू, ax - 1 और × a² + ab + b² ना, और ये बाबू -log x, और a² - b² को तोड़ेंगे तो a - b × a + b, और बटा में है बाबू आपको x - 1 और × x + 1। ओके बाबू, क्या कॉमन है, देखिए x - 1 यहाँ भी, x - 1 यहाँ भी है, कॉमन निकाल लें, हाँ तो x - 1 जब कॉमन निकालेंगे बाबू x - 1 तो क्या बचेगा, x का स्क्वायर + x + 1, और यहाँ क्या बचेगा बाबू, यहाँ क्या बचेगा, log x × x + 1 है बाबू, और डिवाइडेड बाई बाबू इतना है x - 1 और × x + 1, ये क्या हो बाबू, कैंसिल हो गया। जैसे ही बाबू ये कंपनी को जो तोड़ने वाला जो आदमी था वो कट गया, तो समझा क्या करके देखेंगे बाबू, टेंडिंग वैल्यू डाल के देखते हैं कि 0 आ रहा है, फिर से तो नहीं डिटरमिनेंट आ रहा है बाबू, पुट x = 1 डालेंगे, तो 1 डालिए तो बाबू 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1, और यहाँ बाबू log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, तो पूरा को 0 कर देगा ना, और नीचे 1 डालिएगा तो 1 + 1, तो ऊपर 3 आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है, क्या 3/2 बाबू इंडिटरमिनेट फॉर्म है बाबू, नहीं 3/2 कांस्टेंट वैल्यू। तो हम इस तरह से बाबू भी कॉमन निकाल के क्या करते हैं बाबू, कैंसिल कर, जिसके कारण से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो ऊपर और नीचे से कॉमन निकालिए फैक्टर, और फैक्टर कॉमन निकाल के क्या कर दीजिए बाबू, काट दीजिए। जैसे आपका कटा काम फिनिश हो गया, काम बंद हो गया। ओके बाबू, हाँ ये 0/0 फॉर्म में एप्लीकेबल है, फैक्टर कॉमन निकाल काटने वाला, नोट कर लीजिए। फर्स्ट में आपको बाबू पढ़े फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम लोग फैक्टर कॉमन निकाल के क्या कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे बाबू, जो कंपनी को तोड़ रहा था उसको बाहर कर रहे थे, क्या बाबू। और दूसरा में बाबू पढ़े सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें बताया आपको कि आपको अगर कहीं भी x टेंड्स टू कांस्टेंट एंगल रहता है तो उसमें एंगल + h, माने जो टेंडिंग रहता है टेंडिंग + h या टेंडिंग - h डालते हैं। अगर x टेंड्स टू a होगा तो ऑटोमेटिक h टेंड्स टू क्या हो जाएगा जी, इस पर भी एग्जाम्पल बताया बाबू। और थर्ड नंबर क्या है बाबू, रेशनलाइजेशन मेथड।
अगर ये नहीं बताया जाता तो आप ऑटोमेटिक खुद काम कर लेते। हम 9-10 क्लास से बात जानते हैं बाबू, 9-10 क्लास से, कि कहीं भी रूट प्लस रूट या रूट माइनस रूट रहता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए रेशनलाइज करना पड़ता है। 8, 9, 10 क्लास में पढ़े हैं कि कहीं भी रूट माइनस रूट या रूट प्लस रूट रहता है तो क्या करते हैं बाबू, उसको आगे बढ़ने के लिए रेशनलाइज करना पड़ता है। ओके बाबू, देखिए ऐसा है बाबू, लिमिट x टेंड्स टू a fx by gx, कोई फंक्शन में लिमिट लगा हुआ बाबू, एंड नॉमिनेटर मतलब ऊपर वाला होता है अंश, और डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर में कंटेनिंग रूट a माइनस रूट b, नॉमिनेटर में या डिनोमिनेटर में क्या है बाबू, रूट a माइनस रूट b, इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है। इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, देन मल्टीप्लाई मतलब गुना करना पड़ेगा, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब ऊपर और नीचे गुना करना पड़ेगा, बाय इट्स कंजुगेट रेडिकल मतलब इसका जो गुण है पहले से उसका कंजुगेट से। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, यहाँ साइन चेंज होना, मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस लगा करेंगे, अगर पहले से यहाँ प्लस रहता तो माइनस लगा के गुना ऊपर नीचे करते हैं। बोलिए सर इससे क्या होगा सर, इससे बाबू फंक्शन सिंप्लीफाई होगा और आगे जाकर के कैंसिल भी होगा। ओके बाबू, ओके बाबू, मतलब कहीं भी रूट माइनस रूट या रूट प्लस रूट रहेगा तो उसको बाबू हम लोग आगे बढ़ाने के लिए कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देखिए इस पर एक एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं बाबू, ऐसा है, ये है बाबू लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये है आपका क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और माइनस यहाँ पर है बाबू क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और बटा में बाबू x डिनोमिनेटर में x। सबसे पहला काम बाबू ट्रेंडिंग वैल्यू डाल के इंटरनेट चेक करेंगे, 0 डालेगा ट्रेंडिंग 0, 1 का क्यूब रूट 1